चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और नवरात्रि पे मैंने ये डेकोरेशन करी थी, फेस्टिव सीज़न है यही सोच के मैंने ये सेटअप लगा रहने दिया है, बस थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है। और ये जो आप लैंप देख रहे हैं ये मैंने मीशो से मंगाए हैं दिवाली डेकोरेशन के लिए। तो अभी पूजा हमें करवा चौथ की भी करनी थी तो मैंने इसलिए ये सेटअप रहने दिया है। अच्छा भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है सजाने में, तो सोचा चलो लगे रहने दे। पूजा की शुरुआत करने से पहले जो एक तो दिशा का ध्यान रखना होता है, पूरब हो या फिर उत्तर दिशा हो। तो जब हम दिशा चयन कर लेते हैं ले लेते हैं तो हमें एक चौकी चाहिए होती है। तो जैसे ये चौकी आप देख रहे हैं इस पर मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। और सबसे पहले हम अपनी माता को, जो करवा चौथ वाली माता होती है करवा माता, उसको हमें यहाँ पर स्थापित करना है। और जो भी पूजन सामग्री या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको एक नज़र यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। ये सारा सामान हमें अरेंज करना है 1 बाय 1। तो अगर आपके पास करवा चौथ का पोस्टर है तो आप इस तरह से पोस्टर भी ले सकते हैं, और ऐसे अगर आपके पास है तो आप ये ले सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले जो है करवा चौथ माता को हम चित्र यहाँ पर रखेंगे। और जो भी सामान चढ़ाया जाता है 1 बाय 1 मैं आपको दिखा रही हूँ। तो माता का चित्र रखने के बाद जो हमारे पास सबसे पहले सामान आता है वो है सुहाग का पिटारा। और क्योंकि करवा चौथ है, श्रृंगार मतलब विवाहित महिलाओं का त्यौहार है, तो हमें माता रानी को जो है 16 या 11 श्रृंगार अर्पण किए जाते हैं। जैसे चुन्नी है, कंगा है, बाकी जो भी चीज़ें आपकी जो भी श्रद्धा है वो श्रृंगार माता रानी के पास रखा जाता है। इस तरह से 11 या 16 जो सुहाग की चीज़ें होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। और माता रानी को भोग प्रसाद के लिए फल, जो भी उस सीज़नल जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें रखने हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी सीज़नल फ्रूट्स हैं वो हमें चाहिए तो मैंने यहाँ पे रख दिए। शाम को जो है आरती करने के लिए और पति पूजा करने के लिए भी जो थाली होती है वो भी मैं यहीं पर रख लेती हूँ। उसके बाद हमें मेन चाहिए होती है पूजा की थाली। पूजा की थाली में भी हमें दीपक और जोत के लिए रोली मोली, हल्दी, पान, सुपारी ये सब रखना होता है। तो मैं इस तरह से अपनी पूजा करती हूँ। और ये जो सामान आप देख रहे हैं, क्योंकि हम कलश स्थापित करते हैं, मैं हमेशा हर पूजा में कलश को स्थापित करती हूँ, क्योंकि कलश और दीपक ये जो होते हैं हमारे गवाह होते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं गवाह के तौर पर हमें इनको दोनों को जलाना होता है। तो ये इसमें मैं जो हूँ अपना दीपक जलाऊंगी, जो कि पूरी रात जलता है मेरा। और यहाँ पे मैंने अक्षत और ये सब ले लिया है। और एक जो है ये हल्दी की गांठ है, सुपारी है, सिक्का है, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें हम कलश में डालेंगे, कलश में हम स्थापित करेंगे। सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो जैसे पीतल के दीपक होते हैं, लेकिन पूजा में, आज की पूजा में इस तरह का मिट्टी का दीपक, ये जो मिट्टी का दीपक और मिट्टी का जो ये लोटा होता है ये रखना बहुत ज़रूरी होता है, शुभ होता है। तो यहाँ पर मैंने कलश जो है मिट्टी का रख दिया है। जब रात को जब चंद्र उदय होंगे और हमें जब पूजा अर्चना करनी होगी, आरती करनी होगी, तभी हम इसी लोटे से, इसी जल से हम जो है चंद्रमा को अर्घ देंगे। और इस पर हमने चावल रखे हुए हैं। चावल का भी ध्यान रखें, जो चावल के दाने होते हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित चावल नहीं होने चाहिए, हमें पूरे चावल पूजा में इस्तेमाल करने हैं। एक कलश हमें पूजा के लिए यूज़ करना है, एक कलश जो है हमें जो जिसे मीठी खांड होती है ना, मीठा करवा जिसको बोलते हैं, ये वाला हम यूज़ करेंगे। ये हमारी सासू माँ को जाता है। तो इसमें हम जो है किसी के यहाँ अनाज भरा जाता है, किसी के यहाँ ड्राई फ्रूट्स भरा जाता है। तो मैं इसमें जो हूँ ड्राई फ्रूट्स इस तरह के ये इसमें भर दूँगी, 5 मेवे करके इसको भर के, और पूजा के बाद अपनी सासू माँ को बायने के तौर पर देती हूँ। तो ये 2 कलश हमें रखने होते हैं, एक मीठा कलश और एक ये मिट्टी का जिसे हम अर्घ देते हैं। और पूजा की सारी सामग्री हमने यहाँ रख ली है। कोई भी पूजा जब की जाती है बिना भोग प्रसाद के अधूरी मानी जाती है। और इस तरह से मैंने ये, अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप बताशे का भी प्रयोग कर सकते हैं। मीठे का प्रयोग ज़रूर करें पूजा में।
और जब जल भर लेंगे तो हमें तिलक करना है। ये जो आप रोली देख रहे हैं, ये रोली से हमें गणेश जी की और शिव जी की हमें तिलक नहीं करना है, हमें चंदन का टिक्के से गणेश जी को तिलक करना है। पर ये कलश में जल भर लेंगे और ये जो हमने रोली और माला, ये जो आप देख रहे हैं पान, ये रोली है, सुपारी है, इलायची है, सिक्का है, ये हम कलश में डाल देंगे। जोत जला लेंगे, धूप बत्ती कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को मिष्ठान चढ़ाएंगे, फल फूल सब चढ़ाने के बाद माता करवा को चढ़ाएंगे और इनको हम जो है छुआ के रख देंगे। और उसके बाद हमें करवा चौथ की इस तरह से कथा आती है वो पढ़नी है, ये बहुत ज़रूरी है। और करवा चौथ की कथा पढ़ने के लिए हमें हाथ में चावल या गेहूं के दाने, तो जो हम अक्षत और गेहूं के दाने हाथ में लेंगे, वो जब हम चंद्रमा उदय होने पर हम जब इस करवे से जल अर्पित करेंगे तो वो उस टाइम पे हम चावल छोड़ देंगे। धूप दीपक मिष्ठान फल मेवे से हमें चंद्रमा की पूजा करनी है उस टाइम पे। इस तरह से मिट्टी का दीपक लेना होता है, छलनी में रख के हम जो है चांद को देखते हैं। और ये दीपक हमें रात को छत पे छोड़ के आना होता है, इसलिए मिट्टी का दीपक बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। तो छलनी में ही हम यहाँ पे दीपक भी रख लेंगे, जो हमारी जब हम पति की पूजा करते हैं चंद्रमा अर्घ देने के बाद। तो पूजा दिन में 2 बार होती है, एक सुबह होती है और एक शाम में करनी होती है जब चंद्रमा उदय होना होता है, बायना जब हम निकालते हैं। और उस दिन जो भी मिठाई आप बनाएं, उसमें जैसे खीर बनानी है, हलवा बनाया है, तो वो भोग के साथ ज़रूर बनाएं। तो शाम को जो होता है हमें बायना निकालना होता है, इसलिए हम जो भी खाने की थाली लगाते हैं, जैसे पूरी, हलवा, सब्जी, छोले, पनीर, जो भी आप अपनी इच्छा है जो बनाते हैं, वो भी हमें थोड़ा थोड़ा और बिना लहसुन प्याज का वो खाना बनता है, वो भी हमें इसी वक्त यहाँ पर थाली भगवान के आगे, माता रानी के आगे रखनी होती है। हाथ में लेके उसके ऊपर इस तरह से पानी फेरा जाता है और फिर उसको हम माथे से लगाकर, और ये जो श्रृंगार का सामान है और बायना है और खाना है, ये हम अपनी सासू माँ के पैर छूने के बाद देते हैं। इस तरह से हमारी करवा चौथ की व्रत कथा और करवा चौथ पूरा होता है। सो व्यूअर्स, ये थी करवा चौथ की पूजन विधि, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। करवा चौथ व्लॉग देखने के लिए जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।